हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो बच्चों, होता क्या है कि जो भी हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं वो किसी बेस पे करते हैं। उस अकाउंटिंग को करने के लिए मेरे को काफ़ी सारे एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो ये जो वाउचर्स होते हैं ये उसी का एक एग्जांपल है, यानी ये वही एविडेंसेस होते हैं। चलिए मेरे साथ आप लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एविडेंस होते हैं ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट एंड आर known as सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि एविडेंस हो किसी ट्रांजैक्शंस के, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो इसके एग्जांपल है बच्चों, जैसे कैश मेमो। जब कैश परचेज करते हैं उस टाइम पे बच्चे जो आपको बिल दिया जाता है उसको कैश मेमो कैसे कहते हैं, जिसमें हम सेल्स दिखाते हैं, अपनी कैश सेल्स दिखाते हैं इसके अंदर हम। एक और एग्जांपल इसका आप लिख लीजिए, इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है बच्चों? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। कैश सेल्स होगा तो आपको वो जो सेलर होगा वो कैश मेमो देगा, और अगर क्रेडिट सेल होगी तो फिर इनवॉइस। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बिल्स होते हैं हमारे। ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के, यानी इनके बेस पे ही पूरे साल अकाउंटिंग होती है। अगर मैंने बोला कि मैंने 1 लाख का सामान कहीं से ख़रीदा, तो जो हमारा अकाउंटेंट होगा वो यही बोलेगा कि जो आप बोल रहे हो 1 लाख का सामान खरीदा, उसका मुझे कैश मेमो दिखाओ। उसके बाद ही वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो समझ गए आप। चले मैं आपको इसके स्पेसिमेन दिखा देता हूँ, यानी किस टाइप के होते हैं। बच्चों देखो, ये आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के एक बार समझ लीजिए। ये है बच्चों, देखो आप ध्यान से देखो कि कैश मेमो है ये। इसमें पता चल जाता है कि कितनी साड़ी बेची और एक कितने की थी, कितनी क्वांटिटी थी। तो 10 क्वांटिटी थी साड़ी की, जो कि हमने 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 में सेल करी। ऐसे ही 4 शॉल्स थे जिसकी कीमत भी 1000 थी, 4000 टोटल आ गया 14,000। ये इस पर जीएसटी लगा बच्चों, ऐड करा जीएसटी, टोटल हमारा पर जो भी हमारा ये अमाउंट बना वो बना 15,600 रुपये। तो ये है एक कैश मेमो। इसी तरीके से बच्चों इनवॉइस होता है या फिर बिल कहते हैं जिसको, ये क्रेडिट के लिए होता है। ये भी लगभग सेम होता है बच्चों, ये भी सेम होता है। जैसे इसमें नाम होता है, यहाँ पे जीएसटी नंबर होता है, क्वांटिटीज़ इस तरफ आती है, क्या क्या सेल परचेज़ हो रही है वो इस तरफ आती है। ये IGST, SGST, CGST बच्चों अभी इग्नोर कर देना, हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो ये आप स्पेसिमेन देख सकते हो एक इनवॉइस का। इसी तरीके से बच्चों रिसिप्ट्स, ये एक रिसिप्ट है। ऊपर कंपनी का नाम, यहाँ पे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे उसका एड्रेस, ये उस कंपनी का जीएसटी नंबर। इस तरफ डेट आती है, ये सीरियल नंबर होता है। उसके बाद रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जिससे हमें पैसा रिसीव हुआ,
उसी को हम रिसिप्ट देंगे ना बच्चों। तो ये उसका नाम होता है, कितने रुपए हुए यहाँ पे वो वर्ड्स में होते हैं। अगर चेक से दिए तो चेक नंबर, डेट फिर से और बैंक का नाम, और इसी तरीके से बच्चों ये इनवॉइस और यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये एक रिसिप्ट है। पे इन स्लिप बच्चों, पे इन स्लिप ये होती है, कभी आप बच्चों अगर बैंक गए होगे तो आपने डिपॉज़िट, जब आप डिपॉज़िट करते हो कैश, तो उस टाइम पे आपको इस तरीके की एक स्लिप भरनी पड़ती है, जिसमें ये स्लिप बैंक रख लेता है और ये वाली जो इसका हाफ कट करके इतना पार्ट वो आपको दे देता है। तो इसी को बोला जाता है पे इन स्लिप। ठीक है, फिर आगे ये बच्चों एक चेक, चेक तो सब बच्चों ने देखा होगा। ये एक चेक है, ये चेक नंबर है बच्चों, और यहाँ पे लिखा रहता है किसको कितने रुपए देने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, यहाँ अमाउंट होती है और ये डेट होता है। ठीक है, ये आपको कहीं भी नोट डाउन नहीं करने, कुछ नहीं करने, सिर्फ समझना है, इन्हें बस एक बार देख लेना है कि कहाँ चेक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डेबिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक डेबिट नोट है जैसे, तो इसमें क्या क्या होता है। डेबिट नोट कब बनाया जाता है? अ डेबिट नोट इज़ मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड। एक डेबिट नोट तब बनाया जाता है जब कोई भी हमें एविडेंस देना हो कि कोई चीज़ डेबिट हुई है, तो ये इस तरीके का होता है। सेम क्रेडिट नोट होता है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट। ध्यान से आप देख सकते हैं इनको। इसके लिए क्या हुआ होगा बच्चों, हमने गुड्स, डेबिट नोट यहाँ पे क्या हुआ होगा, गुड्स रिटर्न कर दी हमने, तो उसके लिए डेबिट नोट बना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये तो इसका अभी तक आप ऐसा सोच सकते हो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था इस चैप्टर का। चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से, वाउचर से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ इसमें। हमें अब सीखना है बच्चों वाउचर्स क्या होता है। अभी मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताया आपको क्या क्या होते हैं, और उनके स्पेसिमेन भी दिखाए, यानी उसके एग्जाम्पल भी दिखाए वो किस किस टाइप के होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों वाउचर्स पे। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यहाँ से बच्चों आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा वो यहीं से पूछेगा एग्ज़ाम में। तो वाउचर का मीनिंग लिखते हैं पहले बच्चों। वाउचर मीन्स, वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट evidencing a business transaction। तो जो भी डॉक्यूमेंट ये शो करेगा कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उसको हम वाउचर बोलते हैं। ठीक है, यानी एविडेंस देगा कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, उसको हम वाउचर बोलते हैं। ठीक है, ये पेज आप नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो दो टाइप के वाउचर्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है बच्चों कैश वाउचर्स, फिर होते हैं नॉन कैश वाउचर। या फिर इसको ट्रांसफरेबल वाउचर भी बोला जाता है, ट्रांसफ़र वाउचर भी बोला जाता है इसको। तो बच्चों कैश वाउचर के अंदर दो तरीके के वाउचर बनते हैं। एक होता है डेबिट वाउचर, और या फिर हम बना सकते हैं क्रेडिट वाउचर। और इसके अंदर तो बच्चों ट्रांसफ़र वाउचर ही बनता है। तो एग्ज़ाम में इन तीनों में से आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा सिर्फ इन्हीं तीन वाउचर में से। ठीक है, चलिए हम कुछ सीखते हैं। एक
एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वाउचर बनाया जाता है। चलिए हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा, इसमें लिखा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। इन दोनों केस में बच्चों हमको डेबिट वाउचर बनाने हैं। तो एक ट्रांजैक्शन का डेबिट वाउचर मैं आपको बना के दिखा दूंगा, अगले वाले का आप अपने होमवर्क में बनाना, ठीक है। चलिए तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इतना सही क्वेश्चन है ये, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चों में डेबिट वाउचर बनाना है 2019 1 जैन को बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर 10,000। हमने 10,000 के इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे एंड पेड CGST एंड SGST 600 ईच अगेंस्ट कैश वाइड कैश मेमो नंबर 338। यानी हमने उसके फिर GST भी पे किया 600 ईच, ठीक है। तो चलिए इसका डेबिट वाउचर कैसे बनेगा, मैं आपको एग्जांपल 1 करा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से आप समझना, फॉर्मेट के ही नंबर हैं इसमें, ऐसा कोई आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मेट अगर आपका सही होगा तो आपको मार्क्स उसी के दिए जाएंगे। देखो बच्चों, एक लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, फिर ऐसे इधर, और इसको ऐसे क्लोज कर देना है, फिर इसको ऐसे पूरा क्लोज कर देना आप। उसके बाद इसको ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आपको कैसे मैंने बनाया। चलिए इसके बाद आपको सबसे ऊपर लिखना है बच्चों, जिससे भी आपने या फिर जिसका आप बना रहे हो, जैसे इस क्वेश्चन में हम बना रहे हैं प्रभात का, तो उसकी कंपनी का नाम आपको ऊपर लिखना है, प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो कि इन्होंने बताई थी दिल्ली में। तो आपको पूरा एड्रेस उसका लिख देना है यहाँ पे सबसे टॉप पर। फिर यहाँ पर वाउचर नंबर 1 अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद जस्ट बच्चों आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, जैसे यहाँ पे इसने हमें डेट दी थी 1 जैन, तो आपको डेट लिखनी है 1 जैन 2019। जो भी क्वेश्चन में डेट होगी वो वाली डेट आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ का आप इतना ऊपर का ये वाला पोर्शन समझ गए। फिर नीचे आपको लिखना है अमाउंट। अमाउंट के लिए आपको ये लाइन ऐसे कर देनी, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, जिसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, थोड़ा मुझे रजिस्टर को ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है रिसीव्ड रुपीज़, जितने भी रिसीव्ड हुए पैसे वो आप यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे फिर आपको रिवेन्यू स्टैम्प, यानी यहाँ पे जहाँ पे भी आप ये डेबिट वाउचर बना रहे हो वहाँ की स्टैम्प लग जाएगी, ठीक है। फिर मैं रजिस्टर को ऐसे कर लेता हूँ। इतना क्लियर है आपको, ये चीज़ समझ आ गई होगी। कंपनी का नाम, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट समझ आ गया होगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमेशा बच्चों यहाँ मैनेजर के साइन आते हैं, तो आपको ऐसे ही मैनेजर लिख के छोड़ देना है। इधर ST, इधर अकाउंटेंट लिख के छोड़ देना है। इतना तो डेबिट वाउचर में होगा ही होगा हमेशा, ये तो आपको करना ही करना है। रिसीव्ड रुपीज़, कुछ लाइंस देनी है, रिवेन्यू स्टैम्प, कंपनी का नाम, डेट, अमाउंट, वाउचर नंबर। फिर जो बच्चों मेन काम होता है वो आपको यहाँ करना होता है। तो वो मेन काम क्या था, यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे। तो आप गुड्स खरीदोगे बच्चों तो क्या होगा आपके पास, डेबिट में क्या आएगा, आप बोलोगे गुड्स खरीदेंगे तो परचेज़, ठीक है, पैसा गया होगा। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो जनरल एंट्रीज की होती, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन क्योंकि हम बना रहे हैं डेबिट वाउचर, क्वेश्चन ने बोला था एक डेबिट वाउचर बना के दिखाना, तो हम लिखेंगे डेबिट, और जो भी हमारे पास आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में
हमारे पास गुड्स आए, तो गुड्स ना लिख के बच्चों उसको हम परचेज़ अकाउंट से शो करते हैं। उसके बाद जीएसटी लगी है, तो बच्चों जीएसटी परचेज़ करते टाइम इनपुट जीएसटी लगती है बच्चों। इसमें इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और लगा था इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है इतना? परचेज़ हमने करी थी 10,000 और जीएसटी दोनों 600 ईच लगी थी, तो 600। क्लियर है इतना? उसके बाद आप यहाँ पे बीइंग लिखना है आपको, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना लिख के छोड़ देना। इतना करने के बाद बच्चों इसका हो जाएगा टोटल 11,200। ख़त्म बच्चों डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में बस ये ध्यान रखना है हमारे पास आया क्या, जो भी आएगा आपको वो लिखना है। अगर उस पर जीएसटी लगा है तो इनपुट आएगा, उनकी अमाउंट है और टोटल। ये था बच्चों, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट आपको होमवर्क में करना है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों, पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो बच्चों वेजेस पे करोगे तो आपकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेबिट में वेजेस लिखेंगे बच्चों, कोई जीएसटी नहीं लगा, क्वेश्चन में जीएसटी नहीं बोला। देखो बाकी फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक क्रेडिट वाउचर बनाना। बच्चों ये भी आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नोट डाउन कर लेना। इसमें भी आपको 3 वाउचर्स बनाने, ये रहे वो तीनों वाउचर। चलिए हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये रहा, नोट डाउन कर लेना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑफ मेसर्स रामलाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो मैं एक आपको बना के दिखा दूंगा बच्चों, बाकी 2 आप खुद होमवर्क में कर लेना। लिखा है 2019 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर 12,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, वाइड कैश मेमो नंबर 64। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इसने हमको बताई होगी। चलिए तो ये कैसे बनाते हैं मैं आपको इसका फर्क पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। चलिए तो चलिए बनाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसका एक बनाते हैं बच्चों क्रेडिट वाउचर। तो इसके लिए आपको फिर से इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों एक लाइन ऐसे, या तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको पूरा एक बॉक्स में ऐसे इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद बच्चों एक लाइन आपको खींच देनी है इधर ऐसे, एक लाइन खींच देनी है आपको इधर ऐसे, ठीक है। फिर ऊपर आपका नाम आएगा जो भी कंपनी का हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं मैसर्स रामलाल एंड कंपनी, जो कि न्यू दिल्ली इन्होंने हमको बताया था, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस होता तो बच्चों कंप्लीट एड्रेस लिखता मैं। उसके बाद फिर से सेम वाउचर नंबर मैं 1 मान लेता हूँ इसका। फिर बच्चों इस तरफ आ जाती है डेट थी इसकी 5 अप्रैल 2019। यहाँ आ जाता है बच्चों अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम SD मैनेजर सिग्नेचर होते हैं इस तरफ, और यहाँ पे आ जाता है SD अकाउंटेंट। यहाँ पे अकाउंटेंट सिग्नेचर करता है वेरीफाई करने के लिए। फिर इस तरफ अमाउंट। ये तो बच्चों आपको हर एक क्रेडिट वाउचर में करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वाउचर नंबर, कंपनी का नाम, डेट, अमाउंट, मैनेजर के सिग्नेचर और अकाउंटेंट के सिग्नेचर। इस तरफ का नहीं बनेगा बच्चों, जो हमने उस टाइम पे बनाया था ना, यहाँ पे वो क्रेडिट वाउचर में नहीं बनाया जाता, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्रेडिट वाउचर बनाते टाइम ये सोचना होता है कि क्या चीज़ क्रेडिट हुई होगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं सेल करूँगा गुड्स की तो मेरे पास से गुड्स जाएंगे, और अगर गुड्स जाएंगे तो गुड्स ही क्रेडिट हुए होंगे। तो यानी इस बार आप क्रेडिट लिखोगे, और गुड्स गए हैं तो आप गुड्स ना लिख के सेल्स लगाते हो बच्चे, उसके लिए सेल्स अकाउंट। और उस पर GST लगा है तो आउटपुट, परचेज़ करते टाइम इनपुट,
और सेल करते टाइम आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। सेल आपने करी थी 12,000 और GST बोला था उसने 6%, तो आप 12,000 का ही 6% निकाल लोगे, जो कि आएगा 720 इसका भी, और 720 दोनों में एक जैसा ही लग जाएगा। फिर इसका आप बीइंग लिख दोगे कि आपने सेल ऑफ गुड्स, कैश मेमो भी बताया था, तो आप वो चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे। कैश मेमो 64 बताया था ना, 64, चार्ज GST, SGST एंड CGST। फिर बच्चों यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है, इसका टोटल आएगा 13,440। ये बन गया बच्चों एक क्रेडिट वाउचर। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो आपका होमवर्क है ही, मैंने आपको शो किया था जो। बाकी दोनों पॉइंट आपको इसके घर पे होमवर्क में करने, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट वाउचर आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों एक ट्रांसफ़र वाउचर कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों इलस्ट्रेशन 4 भी आपका होमवर्क है, इसमें भी आपको क्रेडिट वाउचर ही बनाने हैं। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें बोला है प्रिपेयर द ट्रांसफ़र वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, एक आप घर पे बना लेना। लिखा है May 3, 2018 को परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स जॉन एंड सन्स, वाइट बिल नंबर 889 इंक्लूडिंग IGST 12%, 5264। ये इंक्लूडिंग है GST इसमें बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इन 3 वाउचर में से ही एक वाउचर बच्चों आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना कि आपको ये ढंग से आते हैं। इनके फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से एक ट्रांसफ़र वाउचर बनाया जाता है। बच्चों ट्रांसफ़र वाउचर कह लूँ तो मैं डेबिट वाउचर प्लस क्रेडिट वाउचर, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो एक ट्रांसफ़र वाउचर बन जाता है। चलिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ आज समझते हैं इसको। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो चलिए मैं इसका एक फॉर्मेट बना के आपको दिखाता हूँ। बड़ा सिंपल होता है बच्चों, ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है बच्चों। एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है और इन्हीं 3 में से एक चीज़ पूछी जाएगी, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर या फिर ट्रांसफ़र वाउचर। तो ऊपर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लिखना होता है, फिर से कंपनी नेम या फर्म नेम। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो कंपनी नेम ऐसे ही मैंने लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ABC कंपनी अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हो कंपनी का नाम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर से वाउचर नंबर मैं 1 ले लेता हूँ, ये अंडरलाइन नहीं करना। उसके बाद डेट, तो डेट थी बच्चों यहाँ पे 3 मई 2018, यहाँ पे डेट आती है। और फिर यहाँ पर अमाउंट सेम है अभी तक। उसके बाद नीचे, तो नीचे भी सेम SD, यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे SD अकाउंटेंट। इसके बाद बच्चों यहाँ बीच में हमेशा आपको क्या करना है, ये रही मेरी अमाउंट, इस तरफ मैं अमाउंट लिखूँगा, बीच में एक लाइन खींच देनी है आपको इस तरीके से जैसे मैंने खींच दी। ये एक सिंगल लाइन है, इस तरीके से आपको एक लाइन खींच देनी है। इस तरफ आपको लिखना है डेबिट और इस लाइन के नीचे लिखना है क्रेडिट। ट्रांसफ़र वाउचर ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों, सेम। पहले ऊपर की चीज़, नीचे की चीज़, ये सब कुछ सेम, बस बीच में एक लाइन आ जाती है। इस चीज़ को थोड़ा ब्रॉड रखना, बीच में एक लाइन आ जाती है जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को सेपरेट करती है।
तो इस केस में क्या हुआ था, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स जॉन एंड सन्स, वाइट बिल नंबर ये इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे। तो इस केस में ट्रांसफ़र वाउचर बनाते टाइम हमको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, आया क्या और गया क्या। तो आए तो गुड्स आते हैं, तो बच्चों उसको हम परचेज नाम से शो करते हैं, परचेज अकाउंट, और इस पे लगेगा सिर्फ इनपुट IGST, क्वेश्चन ने बोला था क्योंकि। तो परचेज करा था हमने बच्चों, टोटल जो GST मिला के है इंक्लूडिंग GST, तो यहाँ पे इसका टोटल आएगा, टोटल गिवन है बच्चों ये 5264, क्योंकि इन्होंने बोला इंक्लूडिंग GST है ये। अब ये दो अमाउंट अभी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला कि आपने टोटल जो परचेज़ करी वो इतने की करी है इंक्लूडिंग GST, इसमें GST इंक्लूड है जो हमको सेपरेट करना पड़ेगा अभी। उसके बाद क्रेडिट में लिखना है बच्चों जिससे आपने ख़रीदा हो, टू जॉन्स एंड सन्स। ऐसा हो सकता था बच्चों कि हमने यहाँ पे कैश में ख़रीदा होता, तो फिर यहाँ पे आप कैश लिख देते। बीइंग आपको इसके नीचे देखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जॉन्स एंड सन्स, और यहाँ भी आपको जॉन्स एंड सन्स के आगे 5264 टोटल, और इसका भी टोटल 5264 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो आपको पता है हमने GST लगाई है किस रेट से, 12% से। तो हमेशा ये अमाउंट मैं यहाँ वर्किंग के यहाँ पे आपको करना नहीं एग्ज़ाम में, मैं वर्किंग के लिए समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। 5264 डिवाइडेड बाय परचेज़ बच्चों अपने आप में 100% हुई होगी, और उसमें इंक्लूड है GST जो कि है 12%, तो यानी 112 इंटू 100। अगर यहाँ पे IGST 6% होता सर तो 106 लेता फिर अपॉन में। लेकिन ये सब काम आपको तभी करना है जब इंक्लूडिंग GST हो, जैसा इस क्वेश्चन में बोला था उसने कि ये जो आपकी अमाउंट है, जैसे यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स जॉन एंड सन्स, वाइट बिल नंबर ये इंक्लूडिंग IGST, इसमें इंक्लूड है IGST, 5264 में इंक्लूड है IGST। हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर टाइम ऐसा नहीं बोलेगा, जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे भी इंक्लूडिंग बोला है, लेकिन अगर आप बाकी कुछ और क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंक्लूड हो, क्या पता वो आपको अलग से अमाउंट दे दे और GST फिर आपको अलग से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4700 आ जाएगा इधर, और उसका 12% GST यानी कि 564 इधर लग जाएगा। तो ये बना दिया मैंने ट्रांसफ़र वाउचर जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों आता है। ये मैंने बच्चों वर्किंग नोट में करना है आपको, यहाँ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे शो किया मैंने। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। आप इसका सेकंड पॉइंट होमवर्क में कर सकते हो, देखो इलस्ट्रेशन ये 5 का 8 में वाला, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म। फिर आप चाहो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर सकते हो, ये रहे, ये नोट डाउन कर लेना अगर आपको होमवर्क में करना है तो, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं इसके। ठीक है, ये अमाउंट के साथ हैं क्वेश्चन, मैं अमाउंट के साथ शो कर देता हूँ, ये रहे। कुछ बना लेना बच्चों, दो चार अगर आप तीनों के बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इन चैप्टरों की। ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जर्नल। ठीक है, तो आप घर पे इस वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क में सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चा वीडियो देखता है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।